आज की बैठक में राज्य सरकार के दोनों बजटों के क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा करने के पश्चात सभी लोगों ने मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किया है कि बजट की जो घोषणाएं थी 80% घोषणाएं अमली जामा पहन चुकी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जी जब भी दिल्ली प्रवास पर जाते हैं, केंद्रीय नेतृत्व से अलग अलग मंत्रालय से राजस्थान की बहबूदी के लिए आवश्यक धनराशि लेकर आते हैं। पहली बार ये देखने को मिला है कि मुख्यमंत्री जी की दिल्ली के हर प्रवास में राजस्थान विकास की दृष्टि से आगे बढ़ने का काम राजस्थान ने किया है। गरीबी मुक्त राजस्थान ये लक्ष्य रखा गया और 5000 गाँव को में बीपीएल से मुक्त करने के लिए आज जो कार्यकारी योजना बनी है उसमें संगठन और सत्ता दोनों मिलकर उनका चिन्हितीकरण करेंगे, उन गरीब लोगों का जिनको बीपीएल से ऊपर लेकर आने का लक्ष्य रखा है। एक बहस छिड़ी है राजस्थान में 1.5 वर्ष बनाम 5 वर्ष। 1.5 वर्ष में आधारभूत संरचनाओं से लेकर विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं, राम सेतु जल नीति से लेकर राम सेतु जल जो हमारा परियोजना से लेकर यमुना जल परियोजना तक, इन सारे कामों को जिस प्रकार हाथ में लिया गया है, उन कामों को निश्चित अंतराल के अंदर पूरा करने का लक्ष्य भी आज रखा गया है। और एक सेवा का पखवाड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस पर 16 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। अलग अलग प्रकल्प उसमें होंगे, स्वच्छता से लेकर रक्तदान से लेकर हर दिन अलग अलग कार्यक्रम रहेंगे। और एक सरदार पटेल के 150वीं जयंती पर 3 दिन के अंदर हर लोकसभा में 150वीं जयंती पर कितनी यात्रा है? 150 किलोमीटर की संसदीय क्षेत्र में यात्रा निकलेगी। इन सारे कामों को भी किया जाएगा। और पंचायत समिति और नगर पालिका के चुनाव में, पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव में, आने वाले संभावित चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयार है। और हमने आज उस स्मार्ट मीटर पर भी चर्चा की है जिसकी शुरुआत कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में की थी। कांग्रेस ने टेंडर किया था, कांग्रेस के कार्यकाल में 5.5 लाख मीटर लगे थे। और इसके साथ साथ अतिवृष्टि में जहाँ भी जन हानि हुई है, जहाँ भी मकान गिरे हैं, जहाँ भी किसान की आधारभूत संरचनाओं की हानि हुई है, उसका शीघ्र सर्वे करा के उसके मुआवजे तक को ले जाने की बात हुई है। खाद और फर्टिलाइज़र की पूरी उपलब्धता रहे, इस पर भी हमने चर्चा की है। एक तरह से संगठन और सरकार दोनों ने मिलकर संकल्प ले लिया है कि हम राजस्थान के आवाम की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उस कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर जानकारी हमारे नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी जी देंगे। मैं परनामी साहब से कहूँगा कि वो शेष बचे हुए विषय पर जानकारी दें। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो राजेंद्र जी ने करीब करीब सारी बातें आप लोगों के समक्ष में रख दी हैं। आज मुख्यमंत्री जी ने विशेष इस बात का आह्वान किया कि जितने भी विधायक हैं, प्रत्येक विधायक अपनी विधानसभा में उसके जितने भी सरकारी विद्यालय हैं उनको अच्छी तरह जांच करके उस विद्यालय में क्या रिपेयरिंग के काम है, क्या रेनोवेशन के काम हैं, वो पूरी लिस्ट बना करके देंगे। और जितने भी इस प्रकार के विद्यालय हैं उन सभी विद्यालयों को रेनोवेट किया जाएगा। जहाँ पर नए कमरे बनाने हैं वहाँ नए कमरे बनाए जाएंगे, जहाँ नए विद्यालय बनाने की आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पे नए विद्यालय बनाए जाएंगे। और जितने भी जीर्ण शीर्ण हालत में जो विद्यालय होंगे उनको भी सही करने का काम करेंगे। और बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि अभी मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए थे तो उन्होंने मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से बात करके वहाँ से भी बहुत अच्छा अमाउंट इन विद्यालयों के रख रखाव के लिए भी लेकर के आए हैं। और मैं समझता हूँ पूरे राजस्थान प्रदेश में एक भी विद्यालय ऐसा नहीं बचेगा जो जीर्ण शीर्ण हालत में होगा। जैसा कि राजेंद्र जी ने बताया कि सरकार और संगठन दोनों मिलकर के इस राजस्थान प्रदेश का विकास करेंगे।
राजस्थान प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाएंगे, राजस्थान प्रदेश को एक आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने का काम करेंगे, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे वो पानी के क्षेत्र में हो, चाहे वो ऊर्जा के क्षेत्र में हो, चाहे राइजिंग राजस्थान के माध्यम से औद्योगिकरण की बात हो, हर दिशा में, चाहे वो किसान वर्ग हो, हर वर्ग को हम आगे लेकर के जाएंगे और राजस्थान प्रदेश का हम विकास करेंगे। धन्यवाद।